नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एषो पंचनमुक्कारो सव्वपावपनाशनो मंगलाणं च सव्वेसे पठमं हवै मंगलम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जनो धर्मोस्तु मंगलम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानं जनो शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः। धर्म जिज्ञासु भाइयों और बहनों, शिल्प शास्त्र का आज 11वां प्रवचन। शिल्प शास्त्र में कहा जाता है कि जिन मंदिर और जिन प्रतिमा का विधान विशेष करके शिल्प शास्त्र में आता है, जिन मंदिर के मस्तक के ऊपर यानी कि ऊपर के लेवल के ऊपर शिखर के ऊपर ध्वज दंड और ध्वजा होती है। आज मैं आप सभी को ध्वजा प्रकरण के बारे में खूब विस्तृत पूर्वक माहिती और खूब महत्वपूर्ण बाबतों का वर्णन आपको ज्ञान स्वरूप के अंदर दूंगा। तो भाग्यशाली कहा जाता है कि ध्वज दंड की लंबाई एक प्रकार से कही जाती है कि ध्वज दंड की लंबाई के अनुसार ध्वजा की लंबाई होना अत्यंत आवश्यक कहा जाता है। और वो ध्वजा की जो लंबाई होती है उससे 8वें भाग की वो उसकी चौड़ाई होने का प्रयत्न होना चाहिए। यानी कि ध्वज दंड के अनुसार ध्वजा होनी चाहिए और ध्वजा जितनी लंबाई के अनुसार है उसके 8वें भाग प्रमाण की वो ध्वजा की चौड़ाई होने का प्रयत्न होना चाहिए। उसके बाद ये भी कहा जाता है कि प्रतिष्ठा के बाद शिखर के ऊपर कभी भी ध्वजा न होवे वैसा कभी भी नहीं होना चाहिए। यानी कि ध्वजा नित्य हर रोज होनी ही चाहिए। अगर जिस दिन मंदिर के शिखर के ऊपर ध्वजा या ध्वजदंड नहीं होता है और परमात्मा की अगर पूजा की जाए तो ऐसा कहा जाता है कि वो परमात्मा के सामने की हुई पूजा अर्चना आरती मंगल दीवो या तो उनकी अंग रचना आदि वगैरह या तो फिर अन्य प्रकार के कोई जाप आदि वगैरह करो वो सब कुछ निष्फल जा सकते हैं, वैसा शिल्प शास्त्र के अंदर कहा जाता है। इसलिए मंदिर के ऊपर ध्वजा होना अत्यंत आवश्यक है। और ये बात है वो संघ के जो शिखर बंदी जिनाले होता है उसकी ही बात की जाती है। घर के जिनाले की छोटा सा घर के अंदर गुरु मंदिर छोटा सा बनाया है उसकी बात नहीं है, परंतु शिखर बंदी अगर है गुरु के पास यानी कि घर के पास शिखर बंदी हो तो उसकी भी ध्वजा होना अत्यंत आवश्यक है। एक भी दिन यदि प्रासाद के ऊपर यानी कि मंदिर के ऊपर ध्वजा नहीं होती है तो ऐसा कहा जाता है कि तो असुर आदि वगैरह का वास भी वो मंदिर में आ सकता है, रह सकता है, ऐसा प्रकार का भी कहा जाता है। इसलिए अपने जीवन काल में ध्वजा होना बहुत जरूरी है। यह असुर आदि वगैरह का वास आ सकता है, रह सकता है। वैसी प्रकार की बात भविष्य पुराण आदि वगैरह के अंदर ग्रंथों के अंदर ये प्रकार की बात बताने का प्रयत्न किया है। निमित्त शास्त्र के अनुसार कहा जाता है कि ध्वजा लहराने के बाद बराबर वो ध्वजा जैसे ही लहराया तुरंत ही वो ध्वजा पूर्व दिशा की ओर फरकने का उड़ने का प्रयत्न करती है।
तो जिस व्यक्ति ने ध्वजा चढ़ाया है, जिस व्यक्ति ने, लाभार्थी ने ध्वजा चढ़ाया, लहराया है, उनकी सभी प्रकार की इच्छा परिपूर्ण होती है। अगर समझ लो कि ध्वजा पश्चिम दिशा की ओर उड़ती है तो कहा जाता है कि जिस व्यक्ति यानी कि जो लाभार्थी ने ध्वजा लहराया है उनके जीवन काल के अंदर मैत्री भावना बढ़ता है। दूसरे नंबर के अंदर सभी के साथ अच्छे संबंध, अच्छे नाते होते हैं और आगे भी होते रहेंगे, इस प्रकार का भी उल्लेख किया गया है। अगर ध्वजा चढ़ाने के बाद तुरंत ही वो ध्वजा उत्तर दिशा की ओर उड़ने का प्रयत्न होता है तो धन का लाभ हो सकता है। अगर ध्वजा दक्षिण दिशा की ओर उड़ने का प्रयत्न होता है तो रोग हो सकता है, भय हो सकता है, मन के अंदर उद्वेग के भाव भी आ सकते हैं। इस प्रकार चारों चार दिशा की ओर ध्वजा लहराती है यानी कि चढ़ाने के बाद उड़ती है, उसका इस प्रकार का फलादेश बताया गया है। अभी भाग्यशाली कहा गया है कि ध्वजा अगर अशुभ दिशा यानी कि अग्नि, दक्षिण, नैऋत्य या आदि कोई दिशाओं के अंदर उड़ती है, यानी कि ध्वजा चढ़ाने के बाद अगर अग्नि, दक्षिण, नैऋत्य आदि अशुभ दिशा की ओर उड़ती है तो ऐसा कहा जाता है कि 1000 नमस्कार महामंत्र का जाप वही दिन करना चाहिए और वही दिन से परमात्मा की भक्ति, पूजा अर्चना, उसके अंदर अंतरंग परिणाम के द्वारा हमें आगे बढ़ना चाहिए। परमात्मा की खूब उल्लास पूर्वक तरीके से, श्रद्धा पूर्वक तरीके से अगर उनका नाम स्मरण आदि लिया जाता है तो अपने जीवन काल में शांति होने का प्रयत्न हो सकता है। ये प्रकार की बात निर्वाण कलिका नाम के ग्रंथ के अंदर ये बताने का प्रयत्न हुआ है। ध्वजा चढ़ाने के बाद अगर तुरंत ही वो पवन के साथ झपाटावन यानी कि एकदम फटाफट फास्ट तरीके से एकदम दूर 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 करते हुए आवाज के साथ वो ध्वजा फरकने का अगर प्रयत्न होता है तो कहा जाता है कि ध्वजा चढ़ाने का जो फल आदि वगैरह प्राप्त होना चाहिए वो सब कुछ निष्फल बन जाता है। इस प्रकार का भी इधर ये उल्लेख शिल्प शास्त्र के अंदर बताया गया है, शिल्प ग्रंथ के अंदर उसका भी ये कारण बताया है कि ध्वजा चढ़ाने के बाद का जो पुण्य आना चाहिए वो पुण्य भी आपका सर्वनाश हो जाएगा, यानी कि वो पुण्य चला जाएगा, ऐसा कहा जाता है। उसके बाद कहा जाता है कि देवालय के उपरांत यानी कि जिन मंदिर के अलावा पूर्व, नगर, कोट, रथ, राजमहल, वाव, कुआं, तालाब आदि वगैरह जगहों के अंदर भी ध्वजा शोभायमान लगती है। ऐसा प्रकार की बात अपराजित पृच्छा और प्रासाद मंडन आदि वगैरह ग्रंथ के अंदर ऐसा भी उल्लेख किया गया है। अभी ध्वजा के वर्ण के लिए बताया गया है कि श्री अरिहंत परमात्मा का वर्ण सफेद यानी कि श्वेत बोला जाता है। सिद्ध भगवान का जो वर्ण होता है वो लाल यानी कि रेड बोला जाता है। अगर शिखरबंदी जो जिनाले होता है जहाँ पे ध्वजा आदि वगैरह लहराना है वहां पे मूलनायक परमात्मा परिकर के सहित उचित तरीके से होते हैं, या तो फिर कोई कोई जगह पे परिकर के बिना परंतु अलग अलग भिन्न भिन्न अलग अलग तरीके से प्रातिहार्य आदि वगैरह वहां पे सिर्फ दर्शाए हुए हैं और इस प्रकार का हो तो वहां पे अरिहंत परमात्मा के अनुसार ध्वजा लहराना चाहिए। अरिहंत परमात्मा के अनुसार मतलब क्या, तो ध्वजा के अंदर 3 पट्टे होते हैं, आजू बाजू में लाल और बीच में सफेद रंग का पट्टा अगर होता है तो वो अरिहंत परमात्मा की ध्वजा मानी जाती है। यानी कि अरिहंत परमात्मा परिकर के सहित या तो परिकर के बिना परंतु आजू बाजू में अलग अलग प्रकार से अष्ट प्रातिहार्य आदि वगैरह दर्शाए हो जिनालय के अंदर मूलनायक परमात्मा के वहां तो कहा जाता है कि वहां पे जो ध्वजा चढ़ती है लहराती है तो उसका बीच वाला जो 3 पट्टा में बीच वाला कलर सफेद आना चाहिए और आजू बाजू वाला पट्टा वो लाल रंग का होना चाहिए। दूसरे नंबर के अंदर ऐसा कहा जाता है मूल नायक भगवान परिकर बिगर के होते, परिकर रहित होते।
और उसके अलावा देवकुलिका वगैरह में प्रतिष्ठित परिकर बिना सिद्ध भगवान की मूर्ति आदि वगैरह वहां पे स्थापित की जाती है, तो कहा जाता है कि उनकी जो ध्वजा होती है, उनकी जो 3 पट्टे अलग अलग कलर के होते हैं, उसमें बीच वाला पट्टा लाल रंग का होना चाहिए और आजू बाजू सफेद रंग का होना चाहिए। इस प्रकार का विधान हमारे जैन दर्शन के अंदर कहा जाता है। यानी कि सिद्ध भगवान के लिए बीच वाला लाल और आजू बाजू में सफेद, अरिहंत परमात्मा तो बीच वाला सफेद, आजू बाजू में लाल, इस प्रकार 3 पट्टे के अंदर वो ध्वजा होने का प्रयत्न होता है। अगर त्रिशिखरी मंदिर है तो उसके लिए कहा जाता है कि 3 अलग अलग गबारे हैं और तीनों 3 मूल नायक स्वरूप के अंदर ही पूजा जाता है, तो तीनों 3 की जो ध्वजा होती है उसका बीच का रंग बीच का रंग सफेद श्वेत रंग का और आजू बाजू का लाल, इस प्रकार तीनों 3 की ध्वजा होना चाहिए। यानी कि तीनों 3 को अरिहंत परमात्मा के अनुसार ही उनकी ध्वजा चढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। अगर त्रिशिखरी मंदिर होता है और तीनों 3 जगह पे ऊपर ध्वजा चढ़ानी है तो उसके लिए इस प्रकार का विधान बोला जाता है। उसके अलावा सामान्य तरीके से ध्वजा के अंदर 3 पट्टे होते हैं, परंतु कोई कोई जगह पे जो बड़े बड़े तीर्थ, महातीर्थ आदि वगैरह कहे जाते हैं उसमें 3 पट्टे की जगह पे 5 पट्टे का भी उल्लेख है। जैसे कि शत्रुंजय गिरिराज आप जाओगे तो उनकी जब ध्वजा चढ़ाने का वक्त आता है तो उसके अंदर 5 पट्टे होते हैं और वो जगह पे आदिनाथ परमात्मा की जो ध्वजा शत्रुंजय गिरिराज के ऊपर लहराने का प्रयत्न करते हैं, वो 5 पट्टे वाली ध्वजा होती है। उसमें सबसे पहला नंबर का पट्टा सफेद होता है, बाद में लाल होता है, बाद में बीच वाला तीसरा नंबर का पट्टा सफेद होता है, बाद में चौथा लाल होता है और 5वां वापिस सफेद होता है। यानी कि 5 पट्टे में पहला, तीसरा और 5वां ये 3 पट्टा सफेद रंग का, दूसरा और चौथा ये 2 पट्टा लाल रंग का होता है। परंतु लाल और सफेद के अलावा कोई अन्य प्रकार के कलर का इस्तेमाल वहां पे नहीं होता है। इस प्रकार ध्वजा प्रकरण के बारे में ये बात आती है। आगे की ध्वजा प्रकरण की बात हम कल के प्रवचन के अंदर देखेंगे। अभी ज्योतिष की बात देखते हैं कि अब तक हमने कुंडली के अंदर देख लिया था कि कुंडली का जो 6ठा भाव होता है उसमें क्या देखना और 9 ग्रहों का संबंध वहां पे क्या होता है। अभी मैं आपको इधर 7वां नंबर का भाव, जहां पे 7 नंबर लिखा है वो 7वां नंबर का भाव बोला जाता है, तो वो 7वां भाव कहा जाता है। ये 7वां भाव हुआ तो आधी कुंडली हमारी परिपूर्ण हो गई, ऐसा कहा जाता है। इस प्रकार ये 1 नंबर पहला भाव, दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे करते हुए ये 7वां भाव बोला जाता है। तो ये 7वां भाव का फलादेश क्या है, 7वें भाव में क्या देखना है और 9 ग्रह अलग अलग तरीके से वहां पे होते हैं तो उसका फलादेश क्या होता है उसकी बात कर रहा हूं। तो 7वें भाव के ऊपर 7वां भाव यानी कि स्त्री भुवन बोला जाता है। वहां पे कलत्र, पति पत्नी, जीवन साथी, पार्टनर, भागीदार, दाम्पत्य जीवन, प्रणय सुख, काम वासना और खुद के तरफ आकर्षित लोग जो होते वो, उसके अलावा काम कला की जानकारी, प्रेमिका, पति पत्नी के मन मिलाप, कॉन्ट्रैक्ट, दरियाई मुसाफरी, कोर्ट कचेरी, उसके अलावा हमारे जो हरीफ यानी कि हमारे जो कॉम्पिटिटर होते वो, दत्तक पुत्र, पार्टनर का जो धन आदि वगैरह है वो, और जाहिर जीवन, वो सभी प्रकार की बातें 7वें भुवन के अंदर देखी जाती है। 7वां भुवन का कारक शुक्र ग्रह है। तो अगर कुंडली के अंदर 7वें भाव का कारक जो शुक्र होता है वो उच्च का या तो स्वग्रह या तो अच्छे स्थान के ऊपर है तो उसका अच्छा फल मिल सकता है। अभी 7वें भाव के ऊपर सूर्य यदि होता है तो कहा जाता है कि वो व्यक्ति की जो पत्नी होगी वो एक प्रकार से कहा जाता है कि वो क्रोधी होगी, गर्म स्वभाव वाली होगी, वो एक प्रकार से गुस्सा करने वाली होगी, वैसी प्रकार की उनकी पत्नी होती है। यदि 7वें भाव के ऊपर चंद्र होता है तो उनकी पत्नी देखावड़ी होती है, रूपवान होती है, ऐसी प्रकार की आकर्षक होने का प्रयत्न होता है। यदि 7वें भाव के ऊपर मंगल होता है
तो उनका स्त्री भुवन। यदि स्त्री की कुंडली में है तो पति का देख लेना, और पति की कुंडली है तो पत्नी का यानी कि उनका लाइफ पार्टनर का देखने का होता है। तो यदि मंगल है वहां पे तो स्त्री का नाश, यानी कि यदि पति की कुंडली में है तो पत्नी, और पत्नी की कुंडली में तो पति, इस प्रकार पार्टनर एक दूसरे का समझ लेना चाहिए। तो कहा जाता है कि वो नाश करने वाली, यानी कि वो स्त्री पति को दुख देने वाली, हैरान परेशान करने वाली, वैसी प्रकार की कही जाती है। उसके अलावा कहा जाता है कि यदि सातवें भुवन के ऊपर बुध होता है तो कहा जाता है कि वो पार्टनर, उनका जीवन साथी जो होता है वो धार्मिक होता है, बुद्धिमान होते हैं, लंबे होते हैं, दुबले पतले और लंबे शरीर वाले वो होते हैं, इस प्रकार बोला जाता है, वो बुद्धिशाली होते हैं। यदि गुरु होता है सातवें भाव के ऊपर तो सामने वाला व्यक्ति चारित्रवान होता है, यानी कि समझ लो कि पति की कुंडली में तो पत्नी और पत्नी की कुंडली में तो पति वो चारित्रवान होता है। और दूसरी एक बात ये भी कही जाती है कि वो सुभार्या बोला जाता है, सच्ची श्राविका कही जाती है, लक्षणवंत वो व्यक्ति बोला जाता है, अपने जीवन काल के अंदर धार्मिक वृत्ति वाली वो होने का प्रयत्न होता है। यदि सातवें भुवन के ऊपर शुक्र होता है तो ऐसा कहा जाता है कि उनकी पत्नी सुखी हो सकती है। यदि सातवें भुवन के ऊपर शनि होता है तो वो उल्टा भी हो सकती है। उसके अलावा हैरान परेशान करने वाली भी कही जाती है। यदि सातवें भाव के ऊपर राहु होता है तो रोगी होते हैं उनके पार्टनर यानी कि जीवन साथी। यदि सातवें भुवन के ऊपर केतु होता है तो दुष्टा, या तो हैरान परेशान, या तो खूब उनका धनोत निकालने वाली वैसी प्रकार की उनको स्त्री, या तो स्त्री की कुंडली में तो ऐसा पुरुष उनको प्राप्त हो सकता है, वैसा प्रकार का कहा जाता है। तो ऐसी प्रकार की बात ये ज्योतिष शास्त्र के अंदर आती है। आगे की बातें आगे के कल के प्रवचन के अंदर हम देखेंगे। अभी भाग्यशाली बराबर 10 बजे हम आपको 18 पापस्थानक का आज से शुभारंभ करते, 5-10 मिनट का ब्रेक रहेगा और उसके बाद तुरंत ही वापिस हम 18 पापस्थानक का ये प्रवचन शुरू करेंगे। तो आज इधर तक रखते हैं। वितराग की आज्ञा कुछ भी बोला हो तो मिच्छामि दुक्कडम। सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयति शासनम।